तो चैनल आज हम एक और जावा का इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी बार इंटरव्यूज में पूछा गया है यार। देखने में काफ़ी ये क्वेश्चन जो है इजी लगता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन वो उतना ही ट्रिकी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि मेरे पास चार इंटीजर्स डिफाइंड है, A 127, B 127 एंड एक्स एंड वाई बोथ 1 to 8। ठीक है, तो मेरे पास दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। पहली प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या करवा रहा हूँ, ए और बी को कंपेयर करवा रहा हूँ और दूसरे में एक्स और वाई को कंपेयर करवा रहा हूँ। तो यार देखो, इनिशियली हमें क्या लगता है कि अगर ए और बी की वैल्यू सेम है और एक्स और वाई की वैल्यू सेम है और हम दोनों को कंपैरिजन करवा रहे हैं, तो या तो इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू ट्रू आएगी या इन दोनों की वैल्यू फॉल्स आएगी, राइट। और देखा जाए तो यार ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 1 to 7, बी की वैल्यू 1 to 7 हो, तो 1 to 7 इक्वल टू 1 to 7, तो ये ट्रू आना चाहिए और ये भी ट्रू आना चाहिए। तो यार आप अपने साइड पे कुछ टाइम लें, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई, अगर आप इसका आंसर सोच सकते हैं एंड देन विल रन। आई होप आपने पॉज करके सोच लिया होगा। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट जो हमारे पास आया है वो आया है ट्रू एंड फॉल्स। तो मतलब पहले ब्लॉक का जो आंसर आया है फॉल्स, दूसरे ब्लॉक का आंसर आया है, सॉरी, फर्स्ट ब्लॉक का आंसर आया ट्रू, सेकंड ब्लॉक का आंसर आया फॉल्स। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो इसका रीज़न हमारे पास ये है कि जावा के अंदर जो है इंटीजर कैशिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इंटीजर कैशिंग, इसका क्या मतलब है कि -1 to 8 से लेके 1 to 7 तक के जो भी इंटीजर्स क्रिएट होते हैं जावा के अंदर, तो वो सारे के सारे जो है कैश्ड होते हैं। कैश्ड का क्या मतलब है कि सबसे पहले पहला स्टेप हमारा हुआ ये बना मेमोरी के अंदर एक प्लेस होल्डर, एक मेमोरी के अंदर एक जगह बन गई जिसके अंदर ए वेरिएबल स्टोर हो गया जिसकी वैल्यू है 1 to 7। उसके बाद जब जावा ने देखा कि यार बी वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है एंड उसकी वैल्यू 1 to 7 है, तो सबसे पहले जावा देखेगी कि क्या मेरे पास मेमोरी के अंदर ऑलरेडी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 to 7 है। तो इसको आंसर मिलता है यस। तो जो बी है दैट विल पॉइंट टू द सेम ए ऑब्जेक्ट दैट वाज क्रिएटेड फॉर 1 to 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रेंज में है। कौन सी रेंज में? -1 to 7 to 1 to 8। लेकिन व्हेन इट कम्स टू 1 to 8 एंड 1 to 8 विच इज़ पॉजिटिव 1 to 8, तो क्या होता है कि जावा देखते हैं कि यार दिस इज़ नॉट विद इन द डिफाइंड रेंज, और पहले यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम कंपेरिजन एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो दैट कंपेयर्स द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन, की यार दोनों जो चीज़ें जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि पहले के अंदर कैश हुआ था, तो दोनों जो हमारे पास रेफरेंसेस ए एंड बी बनी थी, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन विच इज़ 1 to 7। एंड लेकिन क्योंकि ये आउट ऑफ मेमोरी रेंज, आउट ऑफ द डिफाइंड रेंज है, इसलिए दोनों के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना, इसलिए हमें सेकंड के लिए फॉल्स बना। तो यार आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।